हमारे गुरुजी ने अपने हाथ से प्राण प्रतिष्ठा की। संताय ले देखो तो क्या पागल से पागल हैं, एक से एक पागल हैं पूरी दुनिया में। बड़े बड़े संताय, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में दर्शन किया, आशीर्वाद दिया। अब लाखों लोग भिवंडी के बागेश्वर बालाजी सनातन मठ में अर्जी लगाने आ रहे हैं। भैया कलयुग में बालाजी का बागेश्वर अवतार ही हिंदुओं का भला करने के लिए हुआ है। लेकिन एक बात तुम्हें बुरी लगेगी, और ये बात शायद कोई नहीं कह पाएगा, पर हम कह देते हैं। सुना, मंदिर के भगवान से ज्यादा जब पुजारी की पूजा होने लगती है तब भरोसा टूटता है। इसलिए मेरे पागलों, तुम हम पर भरोसा मत करो, हमारे बजरंग बली पर भरोसा करो। हम तो उनके ही चाकर हैं, हम तो उनके ही नौकर हैं, हम तो उनके ही दास हैं, हम तो उनके सेवक हैं। जितनी टूटी फूटी छोटी सेवा हमसे बन जाती, हम उनके चरणों में करते। पर हिंदुओं, हमारा जन्म हिंदुओं के लिए हुआ और हमारा मरण भी हिंदुओं के लिए होगा। और भारत और भारत के बाहर रहने वाले हनुमान भक्तों, एक बात तुम कान खोल कर सुन लो। और देवता चित्त न धरई हनुमत से, हनुमान जी की चरण पकड़ो, हनुमान जी की शरण पकड़ो, हनुमान जी पर भरोसा भर करो। हनुमान जी की भक्ति में एक ही नियम है, जितना तुम्हारा कठोर भरोसा होगा, जितना सुदृढ़ भरोसा होगा, जितना अत्यधिक भरोसा होगा, उतनी अत्यधिक बजरंगबली की कृपा होगी। जितना भरोसा, ऐसे समझो, दीवाल में गेंद जितनी जोर से मारोगे उतनी ही जोर से वो रिटर्न आएगी। वैसे ही हनुमान जी की भक्ति जितने दिल से करोगे उतनी ही कृपा उनकी जीवन में आएगी। और हमें तो हनुमान जी के अलावा किसी पर भरोसा भैया। हाँ, हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता तो गरीब लोग, लाचार लोग जगह जगह भटकते थे। कुछ हिंदू तो चादर चढ़ाने चले जाते थे ठठरी के बरे, नक कटा है। हिंदुओं, कलयुग में हनुमान जी की शक्ति का कोई तोड़ नहीं है। ये बेजोड़ शक्ति है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। अब तुम लोगों को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। जो गरीब हिंदू बागेश्वर धाम पर नहीं जा पाते थे, उनके लिए अब वीर बजरंगबली ने महाराष्ट्र के भिवंडी में कृपा कर दी, साक्षात रूप में यहीं पर विराजमान हो गए हैं। हम जब रहते हैं तब तो बहुत लोग आते हैं, हम जब नहीं रहते तब नहीं आते। भैया इसमें ना पड़ो, तुम तो हनुमान जी के चरण पकड़ लो, नियम पेशी शुरू कर दो। हम वचन दे रहे, तुम्हारी आंखों में हम आंसू नहीं रहने देंगे। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। तुम उनकी शरण भर पकड़ लो, काम भी सफल होगा, नाम भी होगा। और एक दिन ऐसा आएगा तुम पर हंसने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा भी लगेगा तुम्हारी। लेकिन धैर्य तो रखना पड़ेगा, थोड़े धक्के खाने पड़ेंगे, थोड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। दोनों हाथ उठा के बोलो वीर बजरंगबली की, बागेश्वर धाम की, दिव्य दरबार की। आज का दरबार हम शुरू कर रहे हैं। भिवंडी में पुनः जिनको बुलाया जाए उनकी अर्जी लगेगी। मन में राम नाम का जप करो सब लोग, बालाजी से प्रार्थना करो। अब हम कल यहाँ से बागेश्वर धाम चले जाएंगे भैया। वहाँ पर 10 दिन तक हमें रहना है, दरबार भी लगाना 3 तारीख तक। 4 तारीख को हमारा हैप्पी वाला बर्थडे है, तो वो भी मनाना है। अभी से हैप्पी बर्थडे मनने लगा हमारा तो। और 4 जुलाई को हम फिर 4 जुलाई को हम 28 साल के पूरे हो जाएंगे। अब 96 से लगाओ कितने हो गए?
है? 96 से जोड़ लगाओ 29 है, 29 के 28, 29 बहुत लंबी निकल गए भैया। फिर तो ज्यादा ही लंबे निकल गए हैं गुरुजी तो। फिर बस 1 साल और हमारी आयु के कम हो जाएंगे। हम तो पागलों उड़ती चिड़ैया हैं, हम तो बहता पानी हैं, पर तुम्हारे परिवार के हैं, तुम्हारे घर के हैं, तुम हमारे हो। हमको बहुत दुख लगता जब तुम कीचड़ में चलकर आते, धक्के खाते, मिल नहीं पाते, और तुम्हारे चेहरे पर फिर भी मुस्कुराहट रहती, तुम्हारी आंखों में चमक रहती। हमें लगने लगता बताओ तो हमारे कारण हमारे पागल कितना परेशानी उठा रहे। पर चिंता मत करो, हम वचन दे रहे एक दिन हम तुमको जरूर मिलेंगे। हम मिले ना मिले, हम वचन दे रहे। हमको जो सन्यासी बाबा ने शक्ति दी, हनुमान जी ने जो कृपा दी, उसके बल पर तुम्हारी हमसे बात भले ही नहीं हो पा रही, मुलाकात भले ही नहीं हो पा रही, और हम तुम्हें भले ही नहीं देख पा रहे, पर जो बजरंगबली और सन्यासी बाबा की दिव्य शक्तियां हैं वो तुम्हें देख भी पा रही हैं, और तुम्हारा काम भी सफल हो करके रहेगा। नाश रोग जपत निरंतर। अब सब लोग अच्छे से रहना, 2 महीना बाद हम आएंगे, फिर से मिलेंगे तुमको। हम धाम जाकर 7 और 8 तारीख को गुरु दीक्षा देंगे, 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाएंगे, 11 को भी रुकेंगे, 12 को चले जाएंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की। 3 दिन तक बागेश्वर धाम पर कथा होने जा रही है। भारत के वृंदावन के बहुत ही अच्छे सुप्रसिद्ध विद्वान, जिनको सरस्वती की और अपने पूर्वजों की परंपरा, व्यास परंपरा की बड़ी कृपा है, जिन पर हमारे बड़े ही प्रिय भ्राता श्री परम पूज्य आचार्य पूज्य श्री पुंडरीक जी महाराज बागेश्वर धाम पर 3 दिन की कथा के लिए आ रहे हैं। हम जा रहे हैं। इसके बाद वृंदावन श्री धाम के बहुत अच्छे सरस विद्वान, सरस कथावाचक, बहुत अच्छे सहज स्वभाव के धनी पूज्य श्री संजय सलिल जी महाराज जी भी 5 दिवसीय भक्तमाल कथा करने आ रहे हैं। तो बागेश्वर धाम पर लगातार कथा क्रम है, हम वहीं पर हैं, पर 12 तारीख को जाएंगे। आप लोग अपना ध्यान रखना, बीच बीच में भिवंडी आते रहना। अब हम दरबार प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथ जोड़ लो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। सुनो, आपके बागेश्वर धाम पर अब कुछ दिनों बाद आस्था के केंद्र के साथ साथ आरोग्य का केंद्र भी स्थापित होने वाला है। हॉस्पिटल का काम शुरू हो गया। सब लोगों के स्नेह से आप लोगों को भी हम एक सेवा दे रहे हैं। एक एक ईंट का सहयोग करना हमारा, ताकि जब भी तुम बागेश्वर धाम जाओ तो तुम गर्व से कह पाओ इस हॉस्पिटल में हमारी भी एक ईंट लगी है।
किसी मरीज का भला होगा, आप धाम जाएंगे, आपके सहयोग से, आपकी भावनाओं से उस हॉस्पिटल में जो मरीज जाएगा वो स्वस्थ होकर आएगा। हम दिन ना रात उसी काम में लगे हैं। ज्यादा कथाएं इसलिए कर रहे हैं कि दक्षिणा मिलेगी, उससे भंडारा चल जाएगा और हॉस्पिटल के लिए सीमेंट खरीदना, सरिया खरीदना, तार खरीदना, ईंटें खरीदना, लेबर को चुकाना, आर्किटेक्ट को चुकाना, बड़े बड़े झंझट हैं भैया। पर धीरे धीरे भगवान सब कृपा कर रहे हैं। आप लोगों का भी थोड़ा थोड़ा सहयोग बनेगा, अपना हॉस्पिटल 2 साल में बन जाएगा, ताकि गरीबों को इलाज मिल सके, रोग से लाभ मिल सके। फिर भगवान की बड़ी कृपा होगी, दवा और कृपा दोनों मिलेगी। अब तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल दिखाई देगा। बोलो सीताराम। जो नामकरण के लिए छोटे छोटे बच्चे लिए बैठे हैं, तुम पहले आ जाओ, फिर निकल जाओ। भैया 1 नंबर